फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक समान त्वरित गति में या त्वरित गति में किसी बॉडी के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस या किसी स्लॉट में किसी पर्टिकुलर सेकंड में कवर की डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस। एक शॉर्टकट फॉर्मूले के बेसिस पर इस छोटी सी वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको ट्रिक दे रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए। तो आज आपको चली गई दूरी या डिस्टेंस कवर्ड के बारे में बताने वाला हूँ कि आप एक ही वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन कवर करने वाले कैसे। तो सबसे पहली चीज़, ये जो डायग्राम आपके सामने है, जो मैंने आपके सामने एक रेखा खींचा हुआ है, इसमें जो टाइम मिल रहा है ये टाइम को डिनोट कर रहा है। 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि nवें सेकंड में चली गई दूरी। nवें सेकंड का मतलब होता है दूसरे सेकंड में या तीसरे सेकंड में या चौथे सेकंड में चली गई दूरी। और ये बोला जाता है कि टोटल 4 सेकंड में चली गई दूरी। तो मैं आपको सबसे पहले चीज इन लैंग्वेज का मतलब बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, चौथे सेकंड में चली गई दूरी का मतलब ये है 3 सेकंड खत्म होने के बाद और चौथे सेकंड के खत्म होते तक उस पर्टिकुलर 1 सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय की गई है। जबकि या तो बॉडी की रफ्तार लगातार बढ़ रही है या तो बॉडी की रफ्तार लगातार कम हो रही है। इसी को हम कहते हैं एक समान त्वरित गति में या तो गति कम हो रही है या तो गति मतलब बढ़ रही है, लेकिन एक समान रूप से बढ़ना चाहिए या एक समान रूप से कम होना चाहिए, ये कंडीशन है। इसमें मैं आपको फॉर्मूला भी दे दे रहा हूँ। अगर आप डायरेक्टली SN वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो U + 1/2 A 2t-1, मतलब किसी एक स्लॉट के अंदर कितनी दूरी का अनुपात होता है तो वो होता है आपका 2t-1। 2t-1 तो 2t-1 अगर पहले सेकंड की बात करेंगे तो 1 भाग आप रख करके देख लीजिए, 2 × 1 - 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। मतलब पहला भाग 1 गुना, दूसरा भाग आपका 3 गुना, फिर 5 गुना, फिर आपका 7 गुना, फिर आपका 9 गुना। तो पहला भाग 1 गुना, दूसरा भाग 3 गुना, तीसरा भाग 5 गुना, चौथा भाग 7 गुना, 5वां भाग आपका 9 गुना। ये एक सेकंड के स्लॉट में लगातार गति बढ़ने की वजह से उस 1 सेकंड में दूरी जो कवर की जा रही है उसकी बढ़ती हुई वैल्यूज़ है, जो कि एक समांतर श्रेणी के रूप में आगे बढ़ रही है। ये तो हो गया एक तरीका कि भाई अगर मान लीजिए ये एक क्वेश्चन कि मान लीजिए यहाँ पर 25 मीटर की दूरी तय हो रही है। कोई बॉडी अगर पहले सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय कर रही तो बताइए कि चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय करेंगे। तो चौथे सेकंड में टोटल पार्ट कितने हो रहे हैं, 7 गुना। तो 25 × 7 जो कुछ भी इसमें आंसर आ जाएगा आपका शायद 175 आ जाएगा। तो डायरेक्ट ट्रिक, तो आपको सबसे पहले चीज़ भाग पता करना पड़ेगा कि कौन से वाले स्लॉट में कितने पार्ट की दूरी कवर होती है, ये शॉर्टकट मेथड से। तो पहले वाले की दूरी अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली किसी भी स्लॉट का आप निकाल सकते हैं वैल्यू। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर पहले वाले स्लॉट की दूरी दे दी गई तो आखिर तक टोटल दूरी कितनी आप निकालेंगे। तो एक एक का कैलकुलेट करके आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, एक और डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पहले वाले की दूरी आपको दी गई है, कितनी दी है, 25 दी गई है, और टोटल टाइम जितना भी, जैसे 5 सेकंड दिया है तो आपको 5 का स्क्वायर कर देना है। 25 × 25, टोटल आंसर आ जाएगा आपका 625। आप सारे के सारे एक एक स्लॉट का आंसर निकाले बगैर भी शुरुआत से लेकर आखिर तक डायरेक्ट आंसर विदिन 5 सेकंड निकाल सकते हैं। और आपको ये सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, तो आपको एक एक स्लॉट की दूरी निकालने के लिए आपको पार्ट पता होना चाहिए। वो एक अलग क्वेश्चन होता है जिसको हम nवें सेकंड में चली गई दूरी बोलते हैं, nth सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस। और स्टार्टिंग से लेकर के फाइनल तक आपने कितनी दूरी तय करी, उसके लिए कुछ नहीं करना है। पहले सेकंड की डिस्टेंस आप निकालिए और टोटल टाइम के स्क्वायर का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में लिख करके। अगली वीडियो में एक और शानदार वीडियो के साथ मिलूंगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता, टोटल फिजिक्स में पार्ट 1, पार्ट 2, 11th और 12th के किसी भी यूनिट के अंदर कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या शॉर्टकट तरीके से समझने की आप कोशिश कर रहे हैं, कोई शॉर्टकट ट्रिक की अगर आपकी डिमांड है, ज़रूर आप मैसेज में बोलिए, चैट सेक्शन में बोलिए। उसके बाद आप लोगों को उस पर्टिकुलर टॉपिक का शॉर्टकट से शॉर्टकट तरीका, वो भी ट्रस्टेबल आपको बताया जाएगा जो आपके माइंड में स्टोर रह सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को विश यू ऑल द बेस्ट।